मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े कई क्रिप्टोकरेंसी प्रोजेक्ट्स का विश्लेषण करने में कई दिन बिताए। इनमें से मैंने 5 ऐसे प्रोजेक्ट चुने हैं जिनकी कीमत $1 से कम है और जिनमें आने वाले वर्षों के लिए दिलचस्प विशेषताएं हैं। इस वीडियो में मैं आपको इन 5 प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। वे क्या करते हैं, लोग उनमें क्यों रुचि ले रहे हैं और उनकी ताकतें व सीमाएं क्या हैं। इस सूची की तीसरी क्रिप्टोकरेंसी विशेष रूप से रोचक है और मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कि क्यों। वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि 5वां प्रोजेक्ट अभी भी आम लोगों के बीच कम जाना जाता है। शुरू करने से पहले यह समझना जरूरी है कि आने वाले साल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के लिए क्यों महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन तकनीक का आपस में मेल बढ़ रहा है और कुछ संस्थागत निवेशक भी धीरे धीरे इसमें रुचि दिखा रहे हैं। आज जिन प्रोजेक्ट्स की मैं चर्चा कर रहा हूं, उनमें कई समानताएं हैं। ये वास्तविक समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं, ये पहले से काम कर रहे हैं या उन्नत विकास चरण में हैं और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े क्षेत्रों में सक्रिय हैं। यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। यह किसी भी प्रकार की वित्तीय सलाह नहीं है। मेरा उद्देश्य आपको जानकारी देना है ताकि आप स्वयं शोध कर सकें और जिम्मेदारी से निर्णय ले सकें। आइए पहले प्रोजेक्ट से शुरू करते हैं। इस सूची का पहला प्रोजेक्ट Fetch.ai है, जिसका टोकन FET है। Fetch.ai एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके स्वायत्त एजेंट बनाता है जो बिना मानवीय हस्तक्षेप के विभिन्न कार्य कर सकते हैं। ये एजेंट प्रक्रियाओं को अनुकूलित कर सकते हैं, लेन देन प्रबंधित कर सकते हैं और कई कार्यों को स्वचालित कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को दिलचस्प बनाने वाली बात इसकी जानी मानी कंपनियों के साथ साझेदारियां और इंटेलिजेंट ऑटोमेशन पर इसका फोकस है। यह प्रोजेक्ट कई वर्षों से मौजूद है और लगातार विकसित हो रहा है। हर क्रिप्टो प्रोजेक्ट की तरह इसमें भी जोखिम है, खासकर उतार चढ़ाव और तकनीक को अपनाए जाने से जुड़े जोखिम। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर नजर रखना जरूरी है। अब चलते हैं दूसरे प्रोजेक्ट की ओर। दूसरा प्रोजेक्ट ओशन प्रोटोकॉल है, जिसका टोकन OCEAN है। ओशन प्रोटोकॉल डेटा के विकेंद्रीकृत प्रबंधन और आदान प्रदान पर केंद्रित है, साथ ही गोपनीयता का भी ध्यान रखता है। डेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ओशन प्रोटोकॉल कंपनियों और व्यक्तियों को अपने डेटा को साझा या उससे मूल्य निकालने की सुविधा देता है, जबकि वे इसके उपयोग पर नियंत्रण बनाए रखते हैं। यह प्रोजेक्ट पहले से कुछ पेशेवर संदर्भों में उपयोग किया जा रहा है और लगातार आगे बढ़ रहा है। हालांकि डेटा का क्षेत्र बहुत प्रतिस्पर्धी है, जो दीर्घकालिक चुनौती हो सकती है। अब हम तीसरे प्रोजेक्ट पर आते हैं, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था। तीसरा प्रोजेक्ट रेंडर है, जिसका टोकन RNDR है। रेंडर एक विकेंद्रीकृत नेटवर्क है जो GPU कंप्यूटिंग पावर को साझा करने की सुविधा देता है, खासकर 3D रेंडरिंग और डिजिटल क्रिएशन के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D कंटेंट और नए डिजिटल उपयोग मामलों के बढ़ने के साथ कंप्यूटिंग पावर की मांग लगातार बढ़ रही है। रेंडर दुनिया भर में उपलब्ध अप्रयुक्त कंप्यूटिंग संसाधनों का उपयोग करके एक वैकल्पिक समाधान प्रदान करता है। यह प्रोजेक्ट पहले से ही क्रिएटिव प्रोफेशनल्स द्वारा उपयोग किया जा रहा है और अपने क्षेत्र में पहचान बना चुका है। यह इस सूची के सबसे संरचित प्रोजेक्ट्स में से एक है। अब चलते हैं चौथे प्रोजेक्ट की ओर। चौथा प्रोजेक्ट सिंगुलैरिटी नेट है, जिसका टोकन AGIXO है। सिंगुलैरिटी नेट खुद को एक ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में प्रस्तुत करता है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेवाओं को विकेंद्रीकृत तरीके से बनाया, साझा किया और उपयोग किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट की दीर्घकालिक दृष्टि काफी महत्वाकांक्षी है
और यह एक खुले व सुलभ AI इकोसिस्टम का निर्माण करना चाहता है। यह एक अत्यधिक तकनीकी प्रोजेक्ट है जिसके लक्ष्य जटिल हैं। हर महत्वाकांक्षी पहल की तरह इसमें भी अनिश्चितताएं हैं, लेकिन विकेंद्रीकृत AI के विकास में यह एक दिलचस्प प्रोजेक्ट बना हुआ है। अंत में 5वें और आखिरी प्रोजेक्ट पर नजर डालते हैं। 5वां प्रोजेक्ट आर्कम है, जिसका टोकन ARKM है। आर्कम एक ब्लॉकचेन एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके ब्लॉकचेन लेनदेन का विश्लेषण और दृश्यांकन करता है। नियमों के विकास और पारदर्शिता की बढ़ती आवश्यकता के साथ इस तरह के टूल्स विभिन्न उद्योग प्रतिभागियों के लिए और भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यह प्लेटफॉर्म पहले से ही विश्लेषकों द्वारा उपयोग किया जा रहा है और लगातार विकसित हो रहा है। संक्षेप में, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े 5 क्रिप्टोकरेंसी प्रोजेक्ट्स पर नजर डाली। Fetch.ai स्वायत्त एजेंट्स के लिए, ओशन प्रोटोकॉल डेटा के लिए, रेंडर GPU कंप्यूटिंग पावर के लिए, सिंगुलैरिटी नेट विकेंद्रीकृत AI के लिए और आर्कम ब्लॉकचेन विश्लेषण के लिए। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप इन प्रोजेक्ट्स पर और शोध करें, इन्हें स्वयं विश्लेषित करें और अपने निर्णयों में सावधानी बरतें। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप आने वाले वीडियो न चूकें। मैं नियमित रूप से क्रिप्टोकरेंसी और तकनीक पर शैक्षिक सामग्री प्रकाशित करता हूं। कमेंट में बताइए कि इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट आपको सबसे ज्यादा दिलचस्प लगता है और क्यों। जल्द ही अगले वीडियो में मिलते हैं।